सुनाओ मॉस्टशिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अब देखिए 262 रुपए 40 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने को मिला है। एंड यहाँ पर Q2 के बाद जो रिएक्शन हमें देखने को मिला है वो सबने देख ही लिया है। हायर साइड से प्रॉफिट बुकिंग। हाई, दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। Q2 के नंबर से क्या यहाँ पर लग रहा है कि ऑल टाइम हाई निकलेगा, यानी कि 320 रुपए का जो प्राइस है वो कब तक और निकलेगा भी या नहीं। तो देखिए यहाँ पर ना सीधी सी बात है, जो एक ट्रेंड लाइन चल रही है ना हमने उसको तोड़ा है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता कर गया था, मैं आपको दिखाता हूं। बट हम जो है ना, जो हर्डल है 280 और 288, जब तक हम ये क्रॉस नहीं करेंगे तब तक तो आप ये समझिएगा हम 300 तक भी नहीं पहुंचे। समझ रहे हैं ना। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर ना बन के रह गए। हम एक रेंज को तोड़ नहीं पा रहे हैं, हम इंपॉर्टेंट लेवल को ऊपर साइड तोड़ नहीं पा रहे हैं, नीचे हमको सपोर्ट मिल रहा है। किधर की तरफ ये स्टॉक घूमेगा पता नहीं। और आज जो कैंडल बनी है वो बिल्कुल यहाँ पर ना इस तरीके से बनी है, मतलब डिसीजन नहीं बना पा रहा है स्टॉक। इस तरीके की कैंडल डिसीजन नहीं बना पा रहा है, क्या हमको हायर साइड जाना है या फिर लोअर साइड। खैर देखने वाली बात देखते हैं यहाँ पर। बट एक्चुअल बेसिस पर मैं नंबर्स के ऊपर बात करूँ, देखिए जो मैं ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ वो ये है, इस ट्रेंड लाइन की बात करो। आप देखोगे कि मूविंग एवरेज जो है ना वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, ये आपका बहुत बड़ा सपोर्ट है। मान लीजिए कोई गिरावट आती है ट्रेंड लाइन से और ये स्टॉक नीचे जाता है तो वो मूविंग एवरेज आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार है। खैर उसके ऊपर बाद में आएंगे, पहले नंबर देखते हैं। नंबर सपोर्टिव है क्या? नहीं, ये नंबर सपोर्टिव नहीं है। जिस तरीके की तेजी हमने देखी ना इस स्टॉक के अंदर, वो नंबर सपोर्टिव नहीं है। ये अगर आप देखेंगे तो 11 से 12 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी है वो निकल कर आए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 10 से 12 करोड़ हो गया, बस इतना ही है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें पता क्या कह रही हैं। ये जो प्रमोटर कर रहा है ना, मैं अभी आता हूं इस पर। ये जो प्रमोटर कर रहा है ना, ये प्रमोटर ने जो बेचा है माल, जो FIs यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर ना, मतलब लगातार होल्डिंग ही कम करते चले जा रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? इनको पता है बॉस की टाइम लगने वाला है। 2 दिन का थीम नहीं है ये सेमीकंडक्टर, 2 दिन का थीम नहीं है। तो सीधी सी बात है, एंड जो वैल्यू मिल रही है आज के टाइम में वो बहुत मिल रही है इन लोग को। तो उसमें क्या है कि रिटेल का पार्टिसिपेशन है, इस स्टॉक को हायर साइड तो ले जा दिया, बट उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो प्रमोटर और FIs ही उठा रहे हैं। समझ रहे हो ना। तो पब्लिक सिर्फ अपना जो है ना वो भर रही है क्वांटिटी, बट उसके जो एक इंपॉर्टेंट जो एक बेनिफिट है वो प्रमोटर और FIs ही उठा रहे हैं। वापस से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट कैप 5110 करोड़ रुपए का। इस मार्केट के अंदर ना मैं आपको बता दूं, एक से एक महंगी कंपनी है, एक से एक महंगी। ये स्टॉक मार्केट महंगा बहुत है, हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट महंगा बहुत है भाई। अगर आप देखेंगे जो ग्रोथ है उस हिसाब से आप 10+ का प्राइस टू बुक वैल्यू, आप क्या खाओगे क्या कमाओगे। ट्रेड लेना एक अलग बात होती है, ठीक है ना। तो ट्रेड लेना एक अलग बात होती है टेक्निकल बेसिस पर। मार्केट क्योंकि शॉर्ट टर्म में टेक्निकल पर काम करता है, फंडामेंटल बेसिस पर लॉन्ग टर्म में काम करता है। तो समझ रहे हो ना, एक टेक्निकल बेसिस पर एक मूव बन रहा है मॉस्टशिप के अंदर, तो उसको प्ले करना है, एक अच्छी बात है। बट एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो ये महंगापन कई स्टॉक के अंदर, ऐसा नहीं है कि मॉस्टशिप के अंदर 13.89 टाइम पर आज की डेट में प्राइस टू बुक वैल्यू। Q2 के नंबर सपोर्ट कर नहीं रहे हैं। अगर कोई एक डिप आए तो उस डिप में जो बाइंग हो सकती है वही सबसे बढ़िया बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नेगेटिव हो जाइए, नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं ये आपसे कह रहा हूं कि यहां पर अगर कोई डिप आती है वो आपको कहीं ना कहीं एक राइट प्राइस दे सकता है। लेकिन वो डिप तभी आ सकती है जब वो ट्रेंड लाइन टूटे, क्योंकि टेक्निकल बेसिस पर अलग काम करता है स्टॉक, ध्यान रखिएगा। तो 13.89 ये फंडामेंटल बेसिस पर आपको 119 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है। वो आपको कह रहा है कि भाई महंगा है, फाइनेंशियल इंडिकेटर कह रहे हैं अरे मैं महंगा हूं। बट टेक्निकल बेसिस पर वो कह रहा है कि अरे नहीं मैं चलूंगा तो वो चलेगा फिर, ठीक है ना। तो ये बात हो जाती है, मैं ऑलरेडी आपसे बता चुका हूं। मार्केट है और इसमें दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। बाकी RSI आपका क्या कह रहा है, न्यूट्रल वैल्यू पर 54 पर क्लोजिंग हुई थी 24 अक्टूबर को। आज थोड़ा सा स्टॉक नीचे आया तो ये 52 के अराउंड है यहाँ पर आपका RSI का वैल्यू है, बिल्कुल न्यूट्रल वैल्यू है। यहां से अगर आपको सपोर्ट मिल जाए ना, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये आपका चल रहा है लमसम आपका सितंबर से, ये सितंबर से ट्रेंड लाइन चल रही है आपकी। आप अक्टूबर एंड में, नवंबर स्टार्ट होने वाले,
सितंबर, अक्टूबर, मतलब आप देखोगे 2 महीने, ऑलमोस्ट 2 महीने से ये ट्रेंड लाइन चल रही है, आप उसको सपोर्ट ले लेके चल रहे हैं वहां से। तो समझ रहे हो ना, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है देन एक डिप आ सकता है, अदरवाइज वो डिप नहीं आएगा। वो कोशिश स्टॉक बार बार यही करेगा कि 280 288 को तोड़ दिया जाए। ये स्टॉक ने ठान रखा है बॉस, बार बार सपोर्ट लेके हायर साइड जाकर वो यही कहने की कोशिश करे कि या तो सपोर्ट टूटेगा या फिर जो रेजिस्टेंस है 280 288 ये टूटने वाला है। तो दोनों में से कुछ टूटने वाला तो है बॉस, ये तो है यहाँ पर, बस उम्मीदें ना टूटे। ये मैं यहाँ पर ना साफ साफ बोलता हूँ, यहाँ पर ना टाइम लगेगा भाई सेमीकंडक्टर वाले में। स्टॉक की ये मत मांगो कि मेरा स्टॉक 300 400 रुपए 500 रुपए अब भी हो जाए। ये क्वांटिटी मैटर करती है, अगर तुम्हारे पास ना क्वांटिटी नहीं है तो तुम बेकार। बड़ा पैसा क्वांटिटी से ही बनता है। आप कैपिटल मार्केट के लोग हैं, कम ऑन, मतलब आपको इतना तो पता होना चाहिए। तो हर वक्त ना स्टॉक को चलाने की बात नहीं, क्वांटिटी की बात करनी चाहिए। 100 शेयर लेकर क्या ले जा पाओगे, कुछ नहीं है, समझ रहे ना। 100 शेयर ये सब नहीं होता। अगर बड़ा पैसा बनाने बड़ी क्वांटिटी चाहिए रहती है, और क्वांटिटी कैसे इकट्ठी करा जाए ये आपका प्लान होना चाहिए, ना कि अगले दिन मेरा स्टॉक 300 से 400 रुपए हो जाए। ये आप इन्वेस्टर हैं, आपको बड़ा पैसा बनाना है, सिंपल सी बात है। इन्वेस्टर को तो यही ध्यान देना चाहिए। इन्वेस्टर का काम तो और भी कठिन होता है। ट्रेडर तो यार पता चला फालतू में ऐसे किसी स्टॉक के अंदर घुस गया, 10% उसको रिटर्न मिल गया, अरे बैठे बैठे खा गया 10%। लेकिन एक इन्वेस्टर 10% का रिटर्न के लिए वो अपना आंसू बहा देता है भाई, देखते देखते कि अरे यार मेरे स्टॉक नहीं चल रहे। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर ना थोड़ा सा इस चीज को फोकस में रखना। इधर अगर आप देखोगे 232 के अराउंड आपका जो है मूविंग एवरेज पहुंच चुके हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं यहां पर क्या रहता है। अभी हाल फिलहाल में ट्रेंड लाइन आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, बाकी नंबर्स से कोई खास सपोर्ट है नहीं है, नंबर से कोई खास सपोर्ट है नहीं है। वैल्यू हाँ अभी भी थोड़ी सी महंगी है, ऐसा नहीं है बहुत महंगी है, पर हाँ महंगी तो है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो बॉस आगे के लिए क्वांटिटी कैसे इकट्ठी करनी है, किस प्राइस पर, कौन सा डिप आपको चाहिए, ये सब आपके तैयारी होनी चाहिए। अदरवाइज स्टॉक एक अच्छा खासा रिटर्न देगा। मैटर ऑफ टाइम वो 300 भी टूटेगा, वो 320 भी टूटेगा। स्टॉक अंदरूनी हिस्सा अगर आप देखेंगे स्टॉक का तो वो काफी स्ट्रांग है। अदरवाइज अभी तक ना ये उड़ चुके होते, ये सब स्टॉक ना तोड़ चुका होता, सपोर्ट अपोर्ट वगैरह वगैरह। स्ट्रांग है इसीलिए टिका हुआ। सो में देखा कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर वैसे जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।